जनाब स्पीकर साहब, सूबाई असम्बली सिंध के कवायद और ज़वाबित शिक 256 के तहत करारदाद लाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। दरियाए इल्म अजर रिसालत है फातिमा, कुरान इख्तिसार व फसाहत है फातिमा, महरूम अदल रूह अदालत है फातिमा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है फातिमा, राज़े हयात बिन्त नबी की हयात है, माँ ऐसी हमने देखी नहीं कायनात में, ये हैं जनाब फातिमा। मैं इस ऐवान की तवज्जो इस अहम मामले पर दिलवाना चाहता हूँ कि सूबा सिंध सूफिया इकराम की धरती है और बाबुल इस्लाम है। सिंध को लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी और दीगर बुजुर्गान दीन का फैज़ हासिल, जिनसे हम दीन से फैज़ हासिल करते हैं। सूफिया इकराम की दरजगाह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानवादा है, जिसमें पंजतन का एक खास मकाम है। और मैं उनकी लख्त जिगर हजरत सैयद फातिमा को समझा जाता है। वो खातून जन्नत हैं, वो औरतों की सरदार हैं। हजरत खड़े हो जाते थे जब इनके पास वो आती थीं। इनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। जन्नत की ख्वातीन के सरदार का मज़ार हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सऊदी अरेबिया से कांटेक्ट करे और हमारी इस ख्वाहिश का, जो मैं समझता हूं ये पूरा ऐवान रखता है, इस करारदाद के जितने मूवर्स हैं वो रखते हैं और मुसलमानों की कसीर तादाद रखती है, कि ये हमारे लिए शदीद तकलीफ का बाइस है कि जन्नतुल बकी में हम उनके लिए उनके शान के मुताबिक रोज़ा तामीर ना कर सके। हम गुजारिश करते हैं कि इस ऐवान अप्रोच करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को, कि मैं समझता हूँ कि हमें इस ऐवान के मेंबरान से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐवान के मेंबरान इतनी मोहब्बत रखते हैं इस खानवादे से कि हम उसका पूरा खर्चा भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन मैं साथ साथ इस नेक काम में किसी को शामिल होने से भी नहीं रोकना चाहता। तो मैं तो कहता हूँ कि हर शख्स अगर इजाज़त मिल जाए इस नेक काम में हासिल हो, और मैं चाहता हूँ कि ये करारदाद मूव की जाए। मेरे साथ इस करारदाद में शामिल हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, हसनैन मिर्ज़ा साहब, कासिम मुफ्ती साहब, मीर शबीर अली खान बिजरानी साहब, रियाज हुसैन शराजी साहब, ज़िया अब्बास शाह साहब, उवैस कादर शाह साहब, गंवर खान, जुल्फ़िकार शाह और सईद गजी साहब। पूरा हाउस शामिल है इन लोगों ने। तो मैं इन सब का आपसे इनके सबके बिहाफ पे दरख्वास्त करता हूँ, और अगर पूरा हाउस शामिल है तो मुझे पता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर सबको शायद तकरीर करना भी चाहें लोग, लेकिन मुझे आखिर में मैं चाहूँगा कि चंद अल्फाज अंग्रेजी में जब बाकी तकरीर कर ले, इसके मैं समझता हूँ इस मैसेज को हमने कहीं और तक पहुँचाना है। तो सर इसमें फिरदौस साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, नुसरत साहिबा, कासिम साहब, रियाज शाह साहब, जुल्फ़िकार शाह साहब, ज़िया अब्बास शाह, अवैस शाह, सईद गनी साहब, शमीम मुमताज़ साहिबा, बल्कि सब दीगर जितने भी अराकीन हैं सब इसके मूवर हैं। सर सबकी तरफ से ये पेश किया गया। सर मैं भी इस पर साइन करना चाहूँगा अगर नासिर शाह मुकेश चावला साहब, हमारे नंद कुमार साहब और तमाम जो हैं इसमें शामिल हैं। ये जो कॉपी इधर भिजवा दे नासिर शाह साहब। जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा का बाकायदा रोज़ा मुबारक बनाने के लिए इक़दामात करे। अगर इस नेक और मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजाम दही में कोई माली रुकावट हो तो बतौर महर्रिक सारे अखराजात हम अदा करेंगे।
शुक्रिया जनाब साहब। शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान के सरदार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा, जिन्हें उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की माँ कहलाने का लक़ब हासिल है, अफसोस कि इनकी कब्र मुबारक बेसाया और बगैर छांव के है। सूफिया कराम से मोहब्बत और सूफियों की धरती जिसे सिंध कहा जाता है, यहाँ के बासियों की ये बात शदीद रंजो गम में मुब्तला है। सिंध का ये मुंतखब ऐवान हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालिबा करता है कि वो सऊदी अरब के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हजरत सैयदा फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजे मुबारक की तामील के लिए इक़दामात करे। अगर इस मुक़द्दस फरीज़े को मुकम्मल करने में कोई माली रुकावट हो तो मैं नुसरत सहर अब्बासी और तमाम ऐवान ये जो इस वक्त बैठा है असेंबली में और स्पीकर साहब आप खुद, हम सब इखराजात अदा करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुंतखब ऐवान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो सऊदी हुकूमत से सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल करके उन पाकीज़ा हस्तियों के मज़ारात मुक़द्दसा बनाने के लिए इक़दामात करे। इस अजीम मकसद की तकमील के लिए बतौर मुहरिक मैं मोहम्मद कासिम फ़खरी और हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हैं।